कहते हैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल से बार बार ये गलती हो रही है। दुनिया भर से पड़ने वाले इतने दबाव के बाद भी इजराइल ने गाजा में अपने दुश्मन हमास के खिलाफ तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ताबड़तोड़ सैन्य अभियान चलाए, इनके कुछ नेताओं को मार भी गिराया। इसके बाद भी इजराइल के ये दुश्मन कमजोर होते नहीं दिख रहे हैं। जानकार, कई एक्सपर्ट्स और अन्य लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ये लड़ाका समूह ताकत, क्षमता और हथियारों के मामले में काफी अपग्रेड है। गाजा में की जा रही इजरायली हिंसा के खिलाफ यमन की सेना और वहां के हूती समूह ने भी हमास के समर्थन में लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं। गाजा में की जा रही इजरायली हिंसा के खिलाफ यमन की सेना और वहां के हूती समूह भी हमास के समर्थन में लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों के जरिए वो अमेरिका पर इजराइल की मदद ना करने और इजराइल को हमलों से रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि जहाजों का आवागमन रुकने से अमेरिकी व्यापार को घाटा हो रहा है। इस बीच एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने जो बात कही वो इजराइल के लिए चिंता वाली बात है। उन्होंने यमन की सेना के हथियारों और उनकी क्षमता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। देश के लिए हथियार खरीद से जुड़े एक जिम्मेदार शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने यमन के सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों पर आश्चर्य व्यक्त किया। अमेरिकी अधिकारी ने एक कार्यक्रम में बीते 6 महीनों में यमनी बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन और उसकी क्षमता पर कहा कि मैं बस हैरान हूं। उन्होंने कहा कि इनके पास आधुनिक मिसाइलें और अन्य हथियार हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे एक इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी हैं और अपने पूरे करियर में मिसाइलों के ही आसपास रहे हैं, यानी वो यमनी बलों के हथियारों की ताकत और क्षमता से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि यमनी सेना डरावनी होती जा रही है। यमनी सेना ने अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल के खिलाफ सैकड़ों हमले किए। इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए इसने इजरायली और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया। इसके साथ ही यमन के सैनिक तट पर अमेरिकी सेना के जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी जहाजों को यमन इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि गाजा में इजराइल जो कर रहा है उसमें अमेरिका ही उसकी मदद कर रहा है। अभी हाल ही में यमनी सैनिकों ने अमेरिकी नौसेना के खिलाफ 2 ऑपरेशन चलाए। पहले ऑपरेशन में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके अरब सागर में अमेरिकी पोत पर हमला किया गया। दूसरे ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइलों और मानव रहित वाहनों के साथ लाल सागर में 2 अमेरिकी सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे हमले में यमन की सेना ने कम से कम 8 ड्रोन, 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइलें अमेरिकी सैन्य वाहन की तरफ दागे गए। यमन ने बार बार कहा कि जब तक गाजा और लेबनान पर इजरायली हमला बंद नहीं हो जाता और गाजा से घेराबंदी नहीं हटा ली जाती है, तब तक उसके सैन्य अभियान जारी रहेंगे। इससे साफ है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दुश्मनों के खिलाफ भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन युद्ध के मैदान में इजराइल कोई खास मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहा है।